गाइस डेट है 22 अगस्त, टाइम हो रहा है अराउंड 1:30 और हमने ट्रेड लिया है हिंडाल्को में, जिसका छोटे टाइम फ्रेम पे फिलहाल लॉजिक हमें जो दिखा है जिस वजह से हमने ट्रेड पंच किया है वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्टॉक जो है आज सुबह से यहाँ ओपन हुआ और एक बहुत अच्छा खासा फॉल लेके आया नीचे तक, जो कि हमारा सिलेक्टेड एरिया है। अब जैसा कि हम सिलेक्टेड एरिया रीजन आफ्टर ट्रेड डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम लोग आफ्टर ट्रेड का रिजल्ट ही डिस्कस करेंगे कि सिलेक्टेड एरिया कैसे आया। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे आके इतना वेट करने के बाद यहीं पे आके इसी एरिया पे आके हमने एंट्री क्यों प्लान की है, क्या पता हमारी एरिया गलत हो सकता है। खैर वो एनी हाउ ऑल द रिजल्ट विल डिपेंड ऑन ट्रेड किस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है। तो फिलहाल जो रीज़न है वो ये है कि स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था पर इसको भी क्रॉस करके वो नीचे आ गया और हमारे एरिया के पास आके जो उसने रिएक्शन दिखाया है वो ये है कि इसने एक फॉल के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स विद वॉल्यूम दिखाए हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे बिग वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स हैं यहाँ पे, जिस वजह से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस है और बायर्स की प्रेजेंस के बाद कोई पैटर्न ही हमें ऊपर की तरफ का साइन देता है, जिस वजह से हम ऊपर की तरफ एंट्री पंच करते हैं जब हमारा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है और हमें जो ट्रेड लेना है वो अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो हमें यहाँ पैटर्न मिलते हैं दो तरीके के। फर्स्ट पैटर्न ये यहाँ पे पोल और फिर ये एक छोटा सा फ्लैग जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब इसको हम फ्लैग भी बोल सकते हैं, पेनेंट पैटर्न भी बोल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम ऊपर से नीचे तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचे जिस पे ये नीचे की तरफ आया है यहाँ, तो उसका ब्रेकआउट देते हुए रिसेंट हाई जो उसने बनाया था उसको भी क्रॉस किया है इस कैंडल के साथ। तो यहाँ कहीं बनता है हमारा ट्रेंड लाइन पैटर्न भी। मतलब यहाँ पे दो रीजंस हैं, एक तो बायर्स की ग्रीन कैंडल्स, फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न, या फिर एक ट्रेंड लाइन पैटर्न जिसकी वजह से हमने अपनी एंट्री अपसाइड पंच की है। क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड में है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग थोड़ा बाय साइड को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि बायर्स में ताकत है और वो इंट्राडे ट्रेंड को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना जो एसएल टारगेट रखा है वो टू टारगेट्स रखे हैं। फर्स्ट बीइंग दिस, जो ये वाला रेजिस्टेंस है, और सेकंड बीइंग ये वाला रेजिस्टेंस जहाँ पे स्टॉक ने सुबह रेजिस्टेंस लिया था यहाँ। तो इससे पहले पहले ही निकलने का हमारा प्लान है, ये हमारा सेकंड टारगेट है। और जैसे ही एक बार स्टॉक ये वाले रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्लोज करता है ऊपर, तो अपना एसएल जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम अपना एसएल हमारे पैटर्न के नीचे वाला जो रिलेटिव सपोर्ट होता है उसके नीचे लगाते हैं, पर स्टॉक को देखते हुए, मोमेंटम देखते हुए, आरआर रेशियो देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपना एसएल यहीं पे लगाएंगे, क्योंकि इससे आरआर रेशियो भी मेंटेन हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट कि स्टॉक बहुत सुबह से बहुत अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, तो अगर फिर से वो उसके नीचे आया तो हाई चांसेस कि वो ये वाले प्लस ये वाले नीचे वाले रिलेटिव्स स्टॉप लॉसेस भी खा के जाएगा। तो ज़्यादा स्टॉप लॉस देने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और हम फिलहाल वेट करेंगे कि ये आगे जाके इस पर रिएक्ट कैसे करता है। लेट्स वेट एंड वॉच। वेलकम बैक गाइस। वीडियो को पॉज करने का आज सेंस नहीं रहा क्योंकि हमने वीडियो जैसे ही पॉज किया उसके बाद एक बहुत तगड़ा मोमेंटम आया और हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमने मार्क कर रखा था उसको उससे बायर्स ने सक्सेसफुली ब्रेक किया और ऊपर सस्टेन भी कर रहे हैं और हमारे टारगेट से कुछ अराउंड एक पॉइंट का ही फर्क बचा है। तो अपना स्टॉप लॉस जो है हम अच्छे खासे लेवल से ऊपर शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से अगर यहाँ से मार्केट किसी भी तरह घूमता भी है तो हमें लॉस ज़्यादा ना हो। तो हम अपना एसएल जो है वो एटलीस्ट इसके नीचे फ्लैग पैटर्न का जो फ्लैग है उसके नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा आर रेशियो 2:75 के आसपास बैठ गया है और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होता है हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस वजह से यहाँ पे एरिया बना जहाँ पे हमें लॉजिकल एंट्री मिली, उस चीज़ का हम एक्सप्लेनेशन लेंगे। फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से टारगेट अचीव करता है और कैसे करता है। लेट्स कीप इट लाइव। तो टारगेट अचीव गाइज। वैसे तो एक चीज़ हमें मिस हो गई जो हम करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ वीडियो हमने नहीं किया। जब यहाँ पे स्टॉक ने एक कैंडल के बाद हमारे टारगेट को मिस किया और नीचे आ रहा था, वहीं पे अपने जो अपना स्टॉप लॉस है वो एकदम कॉस्ट पे लगाना था, वो हमने कर भी दिया था, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया। और फाइनली टारगेट अचीव यहाँ पे, और बहुत सेंसिबल टारगेट अचीव। अब डिस्कस करते हैं कि ये एरिया कहाँ से आया। हम मार्क कर चुके हैं कि स्टॉक जब यहाँ पे आया तो इस मोमेंटम के बेसिस पे पैटर्न और मोमेंटम को देखते हुए हमने ट्रेड लिया, जिसकी वजह से टारगेट हमारा अचीव हुआ। फर्क पड़ता है कि एरिया कहाँ से आया, तो हम नोटिस इसके लिए हम जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम देखते हैं कि एक सप्लाई जोन है पुराना वाला, जो कि हमने बहुत सक्सेसफुली मार्क किया है अपर टाइम को यूज़ कर फ्रेम को यूज़ करते हुए, कि यहाँ से स्टॉक नीचे फॉल किया था, यहाँ से भी स्टॉक बिग बना के नीचे फॉल किया था और यहाँ पे भी बिग बना के नीचे आया था। तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस जोन है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट मिला है। अभी ब्रेकआउट को अगर देखें तो ये एक कैंडल है, उसके बाद नीचे की तरफ फॉल किया है। अगर ब्रेकआउट कंफर्म करना है हमें कि कंफर्म ब्रेकआउट मिला है या नहीं, तो हम शिफ्ट करते हैं हल्के से बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हम देखते हैं कि यस सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब इसके रिट्रेसमेंट पे हम लोग इसको बाय के लिए पंच कर सकते हैं। तो वो बाय एरिया हमें मिलता है कुछ चीज़ों को यूज़ करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिबोनाची को हम यूज़ करें अगर रिसेंट लो से, तो ऐसा कोई लॉजिक हमें यहाँ दिख नहीं रहा एंटर करने का। बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि फिबोनाची को मॉडिफाई कर रहे हैं अगर यहाँ से यहाँ तक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने ऊपर जाते वक्त, जब यहाँ से स्टॉक निकला था, ऊपर जाते वक्त यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद एक अच्छा खासा पुल दिया ऊपर की तरफ। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर स्टॉक वापस यहाँ पे आता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है, और जो 0.5 का फिबोनाची सपोर्ट है वो भी ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ पे दो रीजन बन गए जिसकी वजह से अपना एरिया जो है सक्सेसफुल यहाँ पे मार्क हुआ। और एरिया मार्क होने के बाद आगे की एंट्री हमने देखी कि किस तरीके से ये प्रोसीड हुआ इन कैंडल्स और पैटर्न की वजह से। तो दीज आर द थिंग्स। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ गलतियाँ हम लोग स्टिल कर रहे हैं, कुछ पेशेंस हम लोग स्टिल लूज कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत छोटा बहुत लॉस हो रहा है, वो भी हमें रिकवरी करनी पड़ेगी कि आगे से ना हो। बाकी ऑल द बेस्ट, इट वॉज अ गुड ट्रेड। थैंक यू, डन फॉर द डे।